हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, तो ये बात एकदम परफेक्ट है कि आपको अगर इस समय में सऊदी अरब सफर करने वाले हैं या कभी भी एनी टाइम जब भी आप सफर करेंगे, तो ये 6 बातें आपके पासपोर्ट पर होना चाहिए। खास तौर से इंडियंस भाइयों के लिए बहुत है, मतलब बहुत बेहद जरूरी है। और ये 6 बातें जो है ना, वो बहुत ही मेन है। पांच तो पांच है ही, छठवीं जो बात आपको मैं बताऊंगा इसमें, वो तो बेहद इंपॉर्टेंट है और उस बात को आपको जानना जरूरी भी है। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे जितने भाई हैं इस पर जो भी वीडियो देखने वाले हैं, वो ऐसे हैं जो कि पहली बार सफर करने वाले हैं या जो भी सऊदी अरब में हैं और परेशान है, किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं। मेरे पास से कोई ऐसा न्यूज वाला मैं वीडियो नहीं बनाता जो आज काम आए कल के ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना और वीडियो को लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके और आप किसी भी अगर परेशानी से जूझ रहे हैं ना, तो वो परेशानी आपकी चुटकियों में दूर हो सके। तो ये वीडियो अगर कोई इस समय में सऊदी अरब में सफर करने वाला या किसी भी देश में खासतौर से सफर करने वाला है, तो उसके लिए ये 6 बातें बेहद जरूरी है अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो। ठीक है, खासतौर से तो ये 6 बात आप बहुत ध्यान से सुनना और आपको अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। और जो लोग सफर करने वाले हैं सऊदी अरब का, उनके लिए तो एकदम ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के जवाजात के हिसाब से ये बात आ चुकी है और ये अपडेट है। और ये अपडेट आज एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये बातें ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से रखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए तब तक जब तक कोई भाई और भी देख लेंगे। और आपको भी वीडियो देखना है। अगर ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिए और साथ साथ में वीडियो को शेयर भी वहां भी कर दीजिए, क्योंकि सब लोगों को ये बात पता होना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फोटो में शेयर करूंगा जवाजात की तरफ से जो आई हुई है, आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट यानी जवाजात की तरफ से बताया गया है कि 6 रिक्वायरमेंट जो है रिलेटेड पासपोर्ट से हैं। ट्रेवल करने से पहले इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो 6 बातें कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली जो बात है वो आपको यहां पर मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप सऊदी में सफर करने वाले हैं, किसी भी जीसीसी देशों में सफर करने वाले हैं, तो आपके लिए आपका जो पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट पर आपकी जो फोटो है वो कंप्यूटराइज होनी चाहिए। आपके जो फोटो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। आपका साइन जो है कंप्यूटराइज होनी चाहिए और पासपोर्ट का जो सिस्टम है वो एकदम से A1 होना चाहिए। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि पासपोर्ट पे फोटो ऐसे ही चिपका देते थे, तो वहां से फोटो कोई भी निकाल के दूसरा फोटो अपना लगा देता था, बाकी तो जो भी है सब क्लियर होता ही था। ठीक है, भाई किसी ने पूछा कहाँ कहाँ से हो, फलाने जगह से, एड्रेस और लोग याद करते थे, बता देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, तो पहली बात पासपोर्ट पे ये बात ध्यान देना बेहद जरूरी था। और दूसरी बात यहां पर है कि जिस देश में आप जाने वाले हो, किसी भी देश में, तो उसके लिए एक परमिट होता है जो कि आपको लागू करवाना होगा अपने ही पासपोर्ट पर। वीजा जिसको बोलते हैं, वो वीजा आपके पासपोर्ट पर लगना चाहिए। जिस देश में आप जाने वाले हैं ओरिजिनल वीजा आपके पासपोर्ट पर लगना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑफिस वाले हैं, बहुत से ऐसे अलग अलग तरीके से लोग मिलेंगे जो आपको फर्जी या टूरिस्ट लगा के और भेज देंगे और वहां जाने के बाद में बोलेंगे जाओ चेंज करो लो। खासतौर से दुबई जाने वालों के लिए ऐसा होता है। वहां पर टूरिस्ट वीजा में भेज देते हैं, फिर वहां जाके वो लोग दुकान दुकान ढूंढते हैं, भैया मेरा ग्राहक है खरीद लो। ठीक है, ऐसा करते हैं लोग। तो ये बात ध्यान देना, जिस काम के लिए जा रहे हो वो वीजा आपके पासपोर्ट पर लगना जरूरी है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो यहां पर है वो ये है कि आपके पासपोर्ट में कम से कम 3 से 6 महीने की वैलिडिटी होनी ही चाहिए। ठीक, अगर आप सफर करने वाले हो, खासतौर से अगर सऊदी की बात करें, तो अगर यहां आप सफर करने वाले हो तो आपके पासपोर्ट में कम से कम 3 से 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। 3 महीना विजिट वीजा वालों के लिए है और 6 महीना जो है वर्क वीजा वालों के लिए। अगर आप वर्क वीजा पर सऊदी अरब में सफर करने वाले, जीसीसी देशों किसी देशों में भी अगर आप सफर करने वाले हैं, तो आपके पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। वैसे हालांकि हर किसी के पासपोर्ट में 6 महीने की वैलिडिटी होती ही होती है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा ही होती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कम से कम 6 महीना होनी ही चाहिए। ठीक है, 3 बातें होगी। चौथी बात जो यहां पर यह बताई गई है कि अब अगर आप जिस देश में जा रहे हो, ठीक है, प्रवेश वीजा
यानी कि विजिट वीजा या वर्क वीजा लेकर के अब किसी भी देश में अगर आप जा रहे हो तो वहां के हर एक माहौल को आपको पता करना जरूरी है, और वहां के सिस्टम को, यानी कि सीधी शब्दों में अगर कहा जाए तो एग्रीमेंटेड जो मामला है वो पासपोर्ट से ही आपके होता है, तो एग्रीमेंट भी जरूर करवाएं, और एग्रीमेंट बिना करवाए किसी काम के लिए ना जाएं। ठीक है। और जो पांचवी बात यहां पर है, जिस देश में आप यात्रा करने वाले हो, सफर करने वाले हो, उस देश के लिए आपके पासपोर्ट के मदाहत से यह बात पता चलेगी कि वहां पर वहां का मेडिकल का सिस्टम क्या है, आपका मेडिकल यहां पर हुआ है तो वो पासपोर्ट के जरिए से हुआ है, किस तरीके से हुआ है। बहुत से एजेंट फ्रॉड तरीके से आपका मेडिकल करवा लेते हैं और मेडिकल करवाने के बाद में यहाँ पर भेज देते हैं, फिर यहाँ पर आने के बाद में आपको दिक्कत होती है। ठीक है। तो आप अपने पासपोर्ट से ही सारा काम करवाएं, और स्वास्थ्य विभाग वाला जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो वो सारा कुछ रखें और उसको साथ लेकर ही आए। ठीक है। ये हो गई 5 बात। छठवीं बात जो है आपको, जो सबसे मेन है, ये बात आपको बताऊंगा। इसके बाद 7वीं बात जो आपको बताऊंगा ना, वो आपको एकदम बेहद सुनना जरूरी है, जानना भी जरूरी है। ठीक है। तो यहां पर जो छठवीं बात है, यहां पर बताया गया है कि यात्री को पासपोर्ट किसी भी छत से मुक्त होना चाहिए, यानी पासपोर्ट पर कोई कटा फिटा या फटा या कुछ ऐसा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं होनी चाहिए। क्लेम बोले तो कोई झगड़ा बवाल का है, कुछ भी आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये पासपोर्ट आपका सेफ होना चाहिए। ठीक है। और पासपोर्ट में कहीं कटा या मुड़ा या टूटा या फटा ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि वहां पर अगर एजेंट ठीक होगा ना आपका तो वही रोक देगा, लेकिन अगर नहीं रोकता है वो, तो आपको ध्यान देना है। ये बात आपको बेहद ध्यान देना जरूरी है। अब जो 7वीं बात है दोस्तों, आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये 7वीं बात यहां पर है सऊदी में आने वालों के लिए। सऊदी में आ चुके हो अगर आप, तो यहां पर आने के बाद में आपको पासपोर्ट किसी को नहीं देना है। पासपोर्ट आपको अपने पास रखना है, और अगर कोई कफील या कंपनी मांगता भी आपसे अगर पासपोर्ट, तो ये उसके ऊपर में यहाँ की जवाजात ने, यहाँ की पुलिस ने ये बता दिया है कि अब उनके ऊपर दंड पड़ेगा, यानी उनको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपका पासपोर्ट अगर गायब हो ही भी जाता है, तो बहुत से लोग हैं परेशान होते हैं, यार कि मेरा पासपोर्ट मेरे ही पास था, गायब हो गया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने इंडियन एम्बेसी से संपर्क करना है। आप जिस भी देश को, अपने एम्बेसी से संपर्क करो, और वहां जाने के बाद में आपको अपने पासपोर्ट का जेरॉक्स कॉपी दे दो, और वहां से आपका दूसरा पासपोर्ट बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी, 6-7 बातें जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।